नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सेजीवाल। मैं मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर ज़िले में। सरगुजा संभाग के कई जिलों में सूखा की स्थिति बन रही है। मानसून में अल्प वर्षा किसानों और सरकार के लिए चुनौती बन गई है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की फसल के लिए, धान के पौधे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। खेत पानी से लबालब रहे तब धान का खेत धन बनकर लहलहाता है। एक और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जहां पानी भरपूर मात्रा में है, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है, जल भराव के लिए अलर्ट जारी है। प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में खेती के लिए बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन इंद्रदेव सरगुजा संभाग से नाराज़ हो गए हैं, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया जिले में स्थिति 2022 के मानसून में बहुत ही ख़राब है। यहाँ सूखे के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 7 अगस्त तक सरगुजा के अधिकांश जिलों में 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा हुई है, जो औसत से बहुत कम के करीब है। कृषि वैज्ञानिकों के शोध पर नज़र डालें तो लगता है कि यहाँ पर अभी मध्यम सूखे के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति संभाग के कई जिलों में मानसून के इस सत्र में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है सूखा पड़ सकता है। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जब हम देखते हैं तो सूखे को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी क्षेत्र में मौसम संबंधी सूखा की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब प्राप्त मौसम में वर्षा इसके दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। यदि वर्षा 26% से 50% होती है तो मध्यम सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब बारिश सामान्य से 50% अधिक या कम हो जाती है तो उसे गंभीर सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये तो सब किताबी बातें हैं। आइए हम देखते हैं ग्राउंड जीरो पर खेत की स्थिति क्या है। मैं इस वक्त सूरजपुर ज़िले के सूरजपुर विकास खंड के ग्राम कोरिया और हर्रा टिकरा के बीच में बैठा हुआ हूं और खेत पर बैठ कर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जहां जिस वक्त पानी लबालब भरा रहना चाहिए था, धान लहलहाते होने चाहिए थे, उस वक्त मैं खेत में बैठा हुआ हूं और स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है। इस वक्त खेतों में पानी भरा हुआ नहीं है। दूर दूर तक के जो खेत हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब खाली हैं। यहाँ तक कि खेतों के मेड़ पर भी अभी हरियाली गायब है। यहाँ किसान अभी मौजूद नहीं है। लोग यहाँ पर मवेशी भी चरा रहे हैं और आकर करेंगे भी क्या जब 400 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई हो। तो किसानों के लिए भी यह चिंता के विषय की बात हो जाती है। जिसके पास सिंचाई की सुविधा, उनके लिए स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा 100% होगा यह कहा नहीं जा सकता। यह तो आने वाले मौसम पर ही सब कुछ टिका हुआ है। यहाँ जलवायु परिवर्तन को महसूस किया जा सकता है। रोज़ाना बीच बीच में यहाँ धूप की तपिश भी बढ़ गई है और शाम का जो मौसम है यहाँ का, वो ठंडा हो जाता है। कृषि वैज्ञानिक इसे संभवतः सूखा कृषि भी कह सकते हैं। इसके हालात भी बन गए हैं। यही नहीं, ये सब बातें तो वैज्ञानिक बता पाएंगे कि स्थिति क्या है, लेकिन कहीं लिखा है कि सूखा कृषि तब होती है जब उपलब्ध मिट्टी में नमी फसल के लिए अपर्याप्त हो। अत्यधिक गर्मी से फसलें सूखने लगती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, धान हरे हरे तो गायब हैं, लेकिन यहाँ पर हरे हरे सब घास उगाए हैं। अब किसानों को भी यहाँ पर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अगर धान लगाने की स्थिति आती है तो। अगर धान की जगह कोई दूसरी फसल हो तो शायद यह स्थिति नहीं आती, क्योंकि हल्की फुल्की नमी अभी भी मिट्टी में मौजूद है। लेकिन धान के लिए पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि पानी ही धान के लिए मुख्य तत्व है। आइए चलते थोड़ा किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि स्थिति क्या है। शाम का वक्त है, किसान घूम फिर के अपने खेतों से यहाँ आज बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। का नाम है काका तो? हाँ, बिरसा है। तो का स्थिति लगाते इस साल खेती किसानी की? अब पानी बिना का करवे, अब नहीं होगा थे तो का करवे, पानी नहीं लगा थे अब रोपा। तो पर साल भी यही स्थिति रही से का? नहीं रही से का। मतलब एक बात बताओ मेरे को आप कि जो स्थिति है, ये जो बारिश की जो भी बनी हुई है, मतलब ये
15 अगस्त आते आते तक मतलब आप लोग के धान कितना बड़ा हो जाता था? 15 अगस्त आते आते इतना बड़ा हो जाता था धान धान, मतलब पैर इतना बड़ा हो जाता था, कन्या बेर हो जाते, कन्या कमर इतना बड़ा। हाँ, कमर इतना बड़ा। और अभी अभी तो यहाँ है वो पूरा धान मर रहा है, सूख रहा है, एकदम लाल हो रहा है, भुरटा गया है। तो पानी थोड़ा सा बीच बीच में गिर रहा है जो तो पानी बीच बीच में गिर रहा है ना, तो तरी से भमक मार रहा है, तो एकदम लाल हो गए। मतलब पानी नीचे तक नहीं गया है इस बार। पानी नीचे तक नहीं गया है। और ऐसी स्थिति रही तो गर्मी में फिर गर्मी में तो बहुत परेशान जाएगा। इस स्थिति में पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा कोरिया गांव में। तो बड़ा गंभीर स्थिति बता रहे भाई यहाँ पर। तो तुहर गांव के नाम का है? कोरिया। कोरिया। तुहर गांव के नाम का है? कोरिया। तो पानी की स्थिति का है? पानी का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। हाँ, पर साल कहते रही से पानी? पर साल तो बढ़िया पानी बढ़िया रही से। हाँ, ये समय तक? ये समय तक तो पूरा रोपा सोपा लग गया था, खेती हो गया था। हो गया था। हाँ, अभी तो अब पूरा अकाले सब, पानी गिरते नहीं है। सिंचाई उचाई के कुछ साधन नहीं है क्या? पानी का सिंचाई का साधन नहीं है। जिसका है वो नदी किनारे में वो सिंचाई कर रहे हैं कुछ काज। तो का नाम है काका? परमार। तो का स्थिति लगा थे? ये मौसम ला देख के तो बड़ा घर बड़ा हट लागत है। हाँ। पानी खर्चा हो गया खेती खार में अभी? अरे बिहान गोतन के दाम तो बहुत बढ़ गए है। बहुत खर्चा हो गए है? बहुत खर्चा हो गया। तो खर्चा निकली कि निकली है अभी तक जब खुई से? तो कुछ रोपा उपा लगे नहीं है तो कहाँ। तो बता भैया, तुर कते खेत है? मोर खेत है 5 एकड़। 5 एकड़? हाँ। 5 एकड़ खेत है तोर? हाँ। तो सबों में स्थिति एक जैसे है? बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा है। तो रोजगार के साधन का है तोर? वो रोजगार का साधन तो अब यही खेती बाड़ी दिख रहा था, तो अब बड़ा परेशानी जा रहा है। आपका नाम क्या है? सलैया। तो खेती किसानी में ऐसा मौसम पहले कभी देखे हो आप? नहीं देखे भाई, नहीं देखे हैं। मतलब कभी तो ऐसा मौसम आया होगा कि ये सावन खत्म होने को है और नहीं, पानी इतना नहीं गिरा है? नहीं देखे हूँ मैं तो। सूरजपुर जिले में नहीं देखे हुआ? हाँ, हमारे जिले में धुर्रा उड़ाता है। पानी यहाँ बराबर हो जाता था? हाँ, जम खाना मर जाता है, पूरा एकदम मर जाते हैं जम्मा पूरा। अब धान का हो ही अब का करब, कहीं मर जाही। तो सरकार से कुछ उम्मीद लगा थे भैया? का होई सरकार का करही? अब सरकार कुछ करेगा तो भी तो हम जी पाएंगे। कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ राशन चावल दे रहा है, तो उसमें बहुत हम लोगों को सहायता मिल जाएगा। को सूखा घोषित करने की मांग सरकार से करनी शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट दे दी गई है। ग्रामीण अंचलों में अच्छी बारिश हो, इसके लिए मान्यताओं के अनुसार मेढक मेढकों की शादी भी कराई जा रही है। तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सूखा और अकाल के लिए जलवायु परिवर्तन को भी बड़ा कारक माना जा सकता है, जिसका ठिकरा आने वाले समय में पर्यावरण प्रेमी इस क्षेत्र में की सीमा और सीमा के बाहर की जंगलों की कटाई को मान सकते हैं, क्योंकि खनिजों का दोहन जंगलों की कटाई होने के बाद ही होता है। तो हमारी यह पेशकश है ग्राउंड जीरो से एक खेत में बैठकर। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।